नंबर सिस्टम का ये चौथा पार्ट है। इसके जो बकाया 3 पार्ट थे उनमें हम इसका बेसिक और जो इसके नियम थे बारीकी से हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब फोर्थ पार्ट में इसमें केवल ओनली सुपर फास्ट तरीके से हम क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। तो ये पार्ट है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 673 गुणा 532 गुणा 747 में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो इसमें क्या इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो उनके अंक इकाई का पूछा है। तो यहाँ पे करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 7, तो बराबर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हमारी ये क्या संख्या बन गई। तो अंक पूछा था, इकाई का अंक, तो यहाँ पे इकाई ए है, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है 49 पावर माइनस 1 किस संख्या में पूर्णतः भाज्य है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन लिख चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जिसमें पहला हम हल कर लिए। इस प्रकार का प्रश्न होगा तो इस तरीके से करेंगे। इकाई में अंक होगा, अंक पूछा है यहाँ पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो इनका इकाई लिया, गुणा कर दी, तो यहाँ पे एक संख्या प्राप्त हुई। इसका जो इकाई होगा वही हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। तो यहाँ पे दूसरा हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे है 49 बराबर कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पे पूछा है गुणनखंड, इसकी विभाज्य संख्या गुणनखंड कितना आ जाएगा इसका, 2 3 4 6 8। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा हो जाएगा। अगला आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये बातें जितनी भी अब बीच में आ रही हैं सारी बातें बेसिक इसके जो पार्ट थे उसमें हमने बताई थी। तो उस बेसिक को पढ़ने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्टों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके उसका बेसिक अच्छी तरीके से बारीकी से रिवीजन कर। तो यहाँ पे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। अगला आता है चौथा, 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हम शुरुआत में क्वेश्चन हल कर रहे हैं इनका बेसिक हमने अच्छी तरीके से पहले के जो पार्ट थे उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चौथा क्वेश्चन 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15, जो कि हम जो बेसिक में पार्ट थे उनमें हम बता चुके हैं। तो 15 प्लस 2 कर दें, कितने आ जाएंगी हमारी, 17 आ जाएंगी। 60 से छोटी कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 17 हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ में कई प्रश्न लिख लेते हैं, फिर एक साथ में सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करने से कि हमारे टाइम की बचत होगी, हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें हर प्रकार का प्रश्न पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमें फार्मूला लगा देना है, योग गुणा अंतर प्लस 1/2। इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा, 61 प्लस 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 161 गुणा अंतर कितना है, 100 में से 61 घटाएंगे कितना अंतर है इसका, 39 प्लस 1/2। फिर 161 39 प्लस कितना हो जाएगा, गुणा 40/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3220। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। अगला आ जाता है 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम जितना भी फार्मूला यूज कर रहे हैं वे हम सबके सब इसका बेसिक पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें हम
पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स n प्लस 1/2 बराबर, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 5 गुणा n कितना 12 दे रखा है, फिर 5 प्लस 1/2, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे बराबर 5 गुणा 12 गुणा में 6/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 390। अगला आ जाता है 7वां, 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये जो फार्मूले हम इसमें अब यूज कर रहे हैं, ये हम सब बेसिक पार्ट थे, जो बेसिक और इसके जो नियम पढ़े थे उसमें हम सब पहले ऑलरेडी से ही रिवीजन कर चुके हैं। तो सेम हमें यही वाला इसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे कितना है, योग गुणा अंतर प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ही लिख चुके हैं, अगर हम वैसा करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना रखा है, बराबर 75 प्लस 97 कर दें। अगर यही हम डायरेक्ट लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं। तो इसका योग आ गया, फिर यहाँ पे अंतर, तो यहाँ पे कर दें 97 माइनस 75 कर दें प्लस 1 कर दें बटे 2। बात वही पड़ेगी, चाहे हम इस तरीके से डायरेक्ट पहले ही योग करके लिख लें और अंतर भी डायरेक्ट लिख लें, चाहे इस तरीके से हम लिख लें, लेकिन बात वही है पड़ेगी। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा हमारा, 172 गुणा 33/2। ये जोड़ जाएगा, 172 आ जाएगा, 97 में से 75 जाएगा, 33 बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा, 32 बचेगा, प्लस 1, 33/2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तब आंसर हमारा 1978 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 5173 की पावर 113 इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें एक बात नोट करके ध्यान रखनी है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारी जो प्रक्रिया है लंबी हो जाएगी, टाइम हमारा ज़्यादा खराब होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना है, इसकी जो घात लगी हुई होती है तो उसमें हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। हमारा प्रश्न इससे रिलेटेड कैसा भी हो तो उसकी घात में हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो उसका जो शेष बचेगा उसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो इसमें जितना जो शेष हमें प्राप्त होगा उससे संख्या की इकाई के ऊपर घात के रूप में लगाकर इसको हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न से रिलेटेड जो भी हम बताए हैं उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसको इस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसमें हमें फॉलो करना है। तो इसमें हमने बताया था कि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो इसमें क्या करेंगे, घात से भाग देंगे। 113 है, इसमें देंगे 4 से भाग बराबर 28 आ जाएगा, 28 शेष बराबर 1 बचेगा। तो हम बताए थे जो संख्या है, संख्या में इकाई के अंक के ऊपर जो हमें शेष मिलेगा उसको लगाकर हम हल करेंगे। तो यहाँ पे इकाई जो संख्या है, पूरा संख्या है, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इकाई का अंक है 3 पे लगाएंगे, जो बचा हुआ है यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरीके से हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगला हमारा आ जाता है 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था कि संख्या की जो घात होती है उसमें हम 4 से भाग देंगे, जिस प्रकार से इस प्रश्न को किया इसी प्रकार से इसमें लेकिन संख्या थी, इसमें अंक है। तो इसमें यहाँ पर हम डायरेक्टली ही कर दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने ऊपर किया है इसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है,
71 से 4 को भाग देना है, फिर इसके बाद 63 से 4 को, इसी प्रकार से 65 में देना है। तो इसी प्रकार से इसका शेष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा था संख्या के इकाई अंक को, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं केवल अंक है। तो 7 की पावर 3 आ जाएगी, गुणा 6 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, जो कि हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 343 गुणा 216 गुणा इसकी तो एक ही रहेगी 3 ही इसका आ जाएगा। जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अगला हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें संख्या का इकाई अंक लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा। इसी प्रकार इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है। तो यहाँ पे कर देंगे 3 गुणा 6 गुणा 3, इसकी करेंगे गुणा, बराबर आ जाएगा 54। 54 का हमारे इकाई संख्या हो गई है, और संख्या की इकाई अंक कौन सा है, 4। तो बराबर में इसका गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा, 4 होगा। तो ये केवल हमें तरीका, इसका पैटर्न ध्यान रखना है। तो ओनली केवल हमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तरीका है किस तरीके से करना है, हमें उस वही तरीका अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना रिवाइज करें, ताकि हमें अच्छी तरह हम उसको कवर कर सकें। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी संख्या में 216 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 216 नहीं 102 होगा, 102। यदि शेष बचे, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, यदि किसी संख्या में 102 से भाग दें तो 39 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 17 से भाग दे दें तो कितना शेष बचेगा। तो इसमें भी एक बात हमें नोट में याद करके रखनी है, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक का अवर्तक हो तो अभीष्ट शेषफल पहले, और इसका जो शेष भागफल बचेगा उसमें हम दूसरे से भाग देकर प्राप्त करेंगे। अब तक मौखिक समझा, अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। तो उसका हमारा एक क्वेश्चन रहा, इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अर्थात करके 29/8। तो हमें कितना मिल जाएगा, बराबर में शेष फल कितना प्राप्त होगा, शेष फल बराबर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 102 से भाग दें तो यहाँ पे लिखेंगे 39/17 बराबर 2 आ जाएगा, शेष बराबर 5। तो इसका शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। 17 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, इसका 5 शेष बचेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न हल हो गया, एक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अंकों वाली थी, जो कि हम थर्ड पार्ट में लास्ट में ये सारा बेसिक हम बता चुके हैं। अब जो बेसिक हम थर्ड पार्ट के लास्ट में जो पढ़े थे वही यहाँ पे अब काम में आएगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वाली संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 9। इसी प्रकार 2 वाली में कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखना, इसमें लिखना है एक अंक वाली संख्या 9। इसी प्रकार 2 अंक वाली संख्या बराबर 900। इसी प्रकार लिखना है 3 अंक वाली संख्या बराबर 201। तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं
9, 900, 201, जी हम सारे थर्ड पार्ट के लास्ट में हमने ये सब अच्छी तरीके और बारीकी से पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कुल अंक बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 1 प्लस 900 गुणा 2 प्लस 201 गुणा 3। इसको कर लेंगे कैलकुलेट। जब यहाँ पे 9 एकम 9, इधर कितना आ जाएगा 180, 180 90 होगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा 603। तो यहाँ पे एक गलती हमसे हो गई थी, 2 अंक वाली संख्या अगर होगी तो यहाँ पे 90 होगा, ओनली 90 ना कि 900। बराबर इतना करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे टोटल, तो कितना हमारा हो जाएगा 792। तो ये हमारा कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने को बकाया हैं। तो जितना हो सकता है हम उतने क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, देखने में अलग अलग है लेकिन इसका सॉल्यूशन एक है। तो यहाँ पे लिखा है 17 की पावर 200 में 18 से भाग दें ताकि कितना शेष बचेगा। दूसरा क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। इसमें 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही है। तो ये बहुत सरल सवाल है। इसमें क्या दे रखा है 17, तो यहाँ पे 17 की पावर 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 18 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना बचेगा 17 बचेगा। 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगेंगे 17 में 18 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा 17 ही बचेगा। इसी प्रकार कर देंगे 17 की पावर 2। इसी तरीके से ही ये होंगे, ये भी इसी तरीके से होगा, ये भी इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 189 में 18 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा 1। तो यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 200 नहीं, 100 नहीं 200 होगा, 289 इसका हो जाएगा। में 18 से भाग देने पर शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि 18 से भाग दें ताकि वो शेष बचेगा। तो यहाँ पे 200 है, 200 एक क्या है सम संख्या है। तो इसका शेष कितना बचेगा केवली 1। तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। इसी प्रकार हमें इसमें करना है। यहाँ पे 25 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। फिर यहाँ पे लिखा है 24 से भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे 25 में 24 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें 1। फिर यहाँ पे करेंगे 25 की पावर 2 बराबर 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो यहाँ पे लिखेंगे 625 में, यहाँ पे 25 का वर्ग 625। फिर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें, डायरेक्टली ही कर सकते हैं। 625 में 24 से भाग देने पर शेषफल हमें 1 ही मिलेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो घात है भाई 25 है, इसीलिए इसका शेषफल भी शेष है वो 1 ही होगा। तो इसका कितना 1 हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। इसी प्रकार से इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे यही करना है हमें। इसमें करना 9
की पावर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसमें लिखना चाहे लिख लें कि 10 में 8 से भाग देने पर इसका शेषफल है जो शेष कितना हमें प्राप्त होगा 2। इसे विकार कर देंगे 9 की पावर 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 का वर्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा 82। तो यहाँ पे लिखेंगे 82 में 8 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि तो इसका शेषफल कितना होगा 2 होगा। तो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 861 आता है। तो यहाँ पे वह कौन सी संख्या है। वह संख्या बराबर मान लेते हैं x। वह बराबर संख्या x होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 20x बराबर 861 कितना हो जाएगा 21x बराबर 861। इतना करने के बाद x बराबर कितना आ जाएगा बराबर 41 आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है 41 संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला 5 गुने को 10 से भाग देने पर यदि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर तो क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 5 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। तो इसमें हमें क्या करना है सिंपली कर देंगे 5x मान लो पहले मान लेते हैं वह संख्या बराबर x। इसको करेंगे 5x/10 बराबर कितना दे रखा है 4 भागफल 4 प्राप्त होता है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। तो वह संख्या कौन सी है 8 संख्या है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन अगला हमारा है 300 प्रत्येक खंभा 15 मीटर दूरी पर है। तो बताओ 315 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है यहाँ पे कर देना है 315/15 कर देंगे बराबर हमारा 21 आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे कर देंगे 21 + 1 तो हमारा 22 आ जाएगा आंसर। अगर हम यहाँ पे अगले लिखना चाहें लिख लें नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल खंभे 315/15 बराबर 21। इसको देंगे भाग 21 आ जाएगा। 21 प्लस कर देंगे 1 तो 22 खंभों की हमें आवश्यकता होगी। तो संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम से जितने भी प्रश्न थे काफ़ी प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए हैं और जो बचे हुए हैं उनकी हम PDF क्वेश्चनों की अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल से जाके और क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो हमारा पार्ट है नंबर सिस्टम तो इसको बेसिक से लेकर इसका क्वेश्चन तक हमने सारा पूरा पढ़ लिया है। तो इसका अगला जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो नंबर सिस्टम से और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका भी हम एक वीडियो अपलोड कर दें जिससे कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी हम
अगला जो पार्ट है उसमें कवर कर दें। तो ये मत सोचना कि हमारे वो नियम थे जो बेसिक वे तो उतने ही थे, लेकिन क्वेश्चन हमारे और भी हैं। तो ये ना सोचते हैं, तो जितना हो सके उतना जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ताकि हमें बाद में किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें जितना हो सका उतने हमने क्वेश्चनों का भी रिवीजन किया है, बगैर टाइम गवाए लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन हम लगातार करते रहें। और कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप हमारा जो चैनल का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर हमारा ले सकते हैं और वहाँ पे हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली ही भेज सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भाई हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर हो सका तो इसके जो बचे हुए शेष क्वेश्चन हैं उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे।